जापान में खेलों का महाकुंभ ओलंपिक जारी है। भारत के लिए शुक्रवार को कुछ अच्छी तो कुछ बुरी खबरें भी सामने आई। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए टीम का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम से फोन पर बातचीत की। इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार के खेल रत्न पुरस्कार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सीएम आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के इस फैसले पर ट्वीट भी किया। वहीं विपक्ष ने पेगासस जासूसी प्रकरण और बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ कृषि कानून पर चर्चा की मांग को जारी रखने का फैसला लिया। इस क्रम में शुक्रवार को राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता बस से जंतर मंतर पहुंचे और किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई को लेकर बातचीत हुई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी तक देश भर में 49.53 करोड़ डोज दी जा चुकी है। असम मेघालय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 6 अगस्त को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फिर से बैठक की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा कोनराड से मुलाकात की। गुवाहाटी में हुई इस बैठक के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में दोनों राज्यों ने क्षेत्रीय समितियां बनाने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद महंगाई पर काबू पाने और बाजार में तरलता बढ़ाने और इकोनॉमिक ग्रोथ के कई उपाय सुझाए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिमांड और सप्लाई के अंतर को पाटकर महंगाई से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे बातचीत करेंगे। इस योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक गहन अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से ना छूट पाए। मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील के मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मौसम विभाग ने देश के 6 राज्यों के 23 जिलों में 9 अगस्त तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश होने की आशंका है। कर्नाटक और केरल में भी अगले गुरुवार तक भारी बारिश हो सकती है। संसद के मानसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्षी नेताओं की मांग है कि सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। वह केंद्र का कहना है कि वो हर मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का शोर शराबा बंद नहीं हो रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का 12वीं कक्षा का रिजल्ट अटक गया है। हरियाणा ओपन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक खामी के चलते उनका रिजल्ट रोक दिया है, जिसकी वजह है कि 10वीं कक्षा में अंग्रेजी या हिंदी की जगह उन्होंने उर्दू विषय चुनकर पढ़ाई की थी। बीजेपी में नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान पर अब बैनर होर्डिंग्स पर लगने वाले फोटो से सियासी संकेत देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल रात दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व सीएम और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मंच पर तो मौजूद रहे, लेकिन बैठक में बैनर में उनका फोटो गायब था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना चर्चा कराए जल्दबाजी में विधेयक पेश कर रही है। विपक्ष के इन्हीं आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस को अपना रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शिवराज सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए तत्काल राशन की व्यवस्था की। प्रभावित परिवारों को 50 किलो अनाज देकर उन्हें राहत दी जाएगी, जिसकी उन्होंने घोषणा की।
पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। गुना, विदिशा और राजगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, विदिशा और गुना समेत कई जिलों में गुरुवार रात से ही तेज बारिश हो रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट जारी कर देता है, लेकिन सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार पहले से सतर्क रहती तो लोगों को बाढ़ से परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को मिल रही सफलता और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए राजधानी भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा ने चीयर फॉर इंडिया अभियान चलाया। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने साई बोर्ड चौराहे से 11 नंबर मार्केट तक दुकानदारों को मिठाई बांटी। पिछोर के मजमोड़ गांव में सुलार का नवनिर्मित ताल टूटने के कारण बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। शुक्रवार को एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई। अमरपाटन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने वालों के ऊपर शिकंजा कसा। आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मौके से मिले महुआ लहान को भी नष्ट कर दिया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के बोरसल रोड पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, इन लुटेरों ने पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा। पुलिसकर्मियों को भी बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट के बाद एसपी ने राहुल कुमार लोढ़ा से इन बदमाशों पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी वगदा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें राशन सामग्री बांटी। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बाढ़ से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम की जमकर तारीफ हो रही है। हॉकी के विशेषज्ञ मानते हैं कि ओलंपिक में क्वालिफाई कर भारतीय हॉकी टीम ने जिस तरह शानदार प्रदर्शन किया, वो आने वाले समय में महिला हॉकी टीम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। खंडवा जिले के छेगांव माखन ब्लॉक मुख्यालय पर शुक्रवार को दलित समाज के लोगों ने तहसीलदार के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। दलित समाज के जिलाध्यक्ष प्रभु मसानी का कहना है कि दलित समाज अपने साथ हो रहे किसी भी तरह के अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करेगा। मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा बालाजी महाराज की महाआरती को भारत गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू परिषद का कहना है कि 5 अगस्त हिंदू समाज को गौरवान्वित करने वाला दिन है। नेहरू युवा केंद्र खंडवा के द्वारा जिले में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़े के तहत भाषण प्रतियोगिता और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी के तहत पंधाना में भी क्लीन विलेज ग्रीन विलेज के तहत पौधारोपण भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसके विरोध में शाजापुर में राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दर्ज प्रकरण वापस लेने की सभी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। सिंगरौली पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने ग्रामीण को मादक पदार्थ बेचने की शक के आधार पर चौराहे पर बुरी तरह से पीट दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस मामले के बाद एएसआई सहित एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया। होशंगाबाद के रसूलिया क्षेत्र में 2 बाइकों में आमने सामने से टक्कर हो गई।
दर्दनाक हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जबलपुर के बिलहरी पिंक सिटी में देर रात एक मकान में आग लगने से एक 7 वर्षीय बच्ची और 2 महिलाओं की जलने से मौत हो गई। बताया गया कि मामले की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंची थी और आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के पवई में मछलियां पकड़ने का कार्य जारी है। मछलियां भी किसी कांटे से नहीं बल्कि डायनामाइट के जरिए मारी जा रही है। ये मामला ग्राम टूकरी से सामने आया है, जहां कठा नाला में कुछ लोग डायनामाइट से मछलियां मार रहे हैं। तभी अचानक से डायनामाइट फट गया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बक्सवा अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्र में परियोजना अधिकारी हेमलता ठाकुर ने बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया और बच्चों को मिठाइयां और खिलौनों के साथ कपड़े भी वितरित किए। इसी के साथ बच्चों की माताओं को पोषण संबंधी जानकारी भी दी गई। इंडिया में प्रशासनिक अधिकारियों ने निवारण शिविर कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल समस्याओं का निराकरण किया गया। एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने बताया कि हाईवे के चौड़ीकरण के लिए शासन ने जमीन अर्जित की थी। इसी को लेकर जनता की कुछ समस्याएं थी, जिनका निराकरण किया गया है। हटा की मर्यादों बस्ती में कीचड़ और दलदल भरे रास्तों से परेशान लोगों ने प्रदर्शन कर थाने का घेराव किया और कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरबई में भारी बारिश के कारण कई गांवों में पानी भर गया है। बारिश और जलभराव के चलते मकान गिरने से लोग बेघर हो गए हैं। नदी के उफान पर आने से विदिशा, अशोकनगर सहित बड़े शहरों से संपर्क टूट गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बचाव कार्य चल रहा है। रेस्क्यू टीम करीब 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अब तक पहुंचा चुकी है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राज्य के सुदूर अंचलों में जाकर महिला उत्पीड़न की जानकारी ली। डॉक्टर किरणमयी ने बताया कि महिला आयोग की पहल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्हाट्सएप कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। यातायात पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी चालानी कार्रवाई से पुलिस ने अब तक 33,400 रुपए का समन शुल्क वसूला। देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए एकीकृत दुर्घटना डेटाबेस परियोजना तैयार की गई है। इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं का कारण जाना जाएगा। तो बिलासपुर से जहां छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत प्रसिद्ध मां महामाया देवी के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खूंटा घाट बांध पहुंचकर रेस्ट हाउस और टापू का निरीक्षण किया। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन एक बार फिर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने जिले के सभी तहसीलदारों को निवेशकों से आवेदन लेकर दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद सिर्फ जांजगीर तहसील से 900 से अधिक उपभोक्ताओं ने आवेदन जमा किए हैं। जांजगीर चांपा यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए कवायद शुरू की है। यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की, जहां बीते 3 दिन में यातायात पुलिस ने 151 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान वाहन चालकों से 33,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बांदा के खेत में संदिग्ध अवस्था में महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के जरेली कोठी मोहल्ले की।
बताया जा रहा है कि महिला देर रात तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद आज उसका शव खेत में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन बैग वितरित किए गए। लखीमपुर खीरी में भी राशन दुकानों पर पात्र लाभार्थियों को राशन के बैग बांटे गए। विधायक रोमी साहनी ने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले राशन दुकानों पर पहुंचकर लाभार्थियों को बैग वितरित किए। उन्नाव के सफीपुर विधानसभा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क राशन बैग वितरित किए गए। इस दौरान भाजपा विधायक बम्बालाल दिवाकर ने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में राशन दुकानों पर पहुंचकर राशन बैग वितरित किए। बदायूं जिले की वसौली में पूर्व विधायक आशुतोष मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। दरअसल समाजवादी पार्टी डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर साइकिल रैली निकालकर अपना विरोध जता रही है। फिल्म मेकर विभू अग्रवाल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। एक महिला की शिकायत पर विभू पर आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया। विभू के अलावा उनकी कंपनी की कंट्री हेड अंजलि रैना को भी आरोपी बनाया गया। रैपर हनी सिंह पर पिछले दिनों उनकी ही पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में 120 पन्नों की दायर याचिका में शालिनी ने कई खुलासे किए। शालिनी ने हनी सिंह नहीं बल्कि अपनी याचिका में अपने सास भूपिंदर कौर और ससुर सरबजीत सिंह और भाभी स्नेहा सिंह का भी नाम लिया है। सीनियर एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने यंग स्ट्रगलर्स को कास्टिंग काउच से बचने के लिए सलाह दी। उन्होंने कहा कि कास्टिंग काउच से बचने के लिए एक्ट्रेस हार्डवर्क करें और केवल अपने काम पर फोकस करें। नीना ने हाल ही में खुलासा किया था कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो भी करीब कास्टिंग काउच का शिकार हो गए। फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। इस फिल्म में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, तो वही काजोल भी फिल्म में शाहरुख की पत्नी का किरदार निभाने वाली थी। लेकिन अब काजोल ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राजकुमार हिरानी की इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी के इस फैसले के ऐलान करने के साथ ही अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और मेडल की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय महिला गोल्फर आदिति अशोक इतिहास रचने के करीब है। शुक्रवार को 23 साल की आदिति महिलाओं के इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका शनिवार को चौथा राउंड खेला जाएगा।